शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की मुरली है 3-9-21। बाबा कहते मीठे बच्चे, मीठे बच्चे आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का, बोलेंगे नहीं, सिर्फ लिखिए। मीठे बच्चे आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। आज का प्रश्न, बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। उत्तर, वह सदैव मुस्कुराते रहते। कौन? वह सदैव मुस्कुराते रहते, कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता। कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता। कुछ भी होता है नथिंग न्यू। कुछ भी होता है नथिंग न्यू। ऐसे जो अभी नॉलेजफुल, ऐसे जो अभी नॉलेजफुल अर्थात रोना प्रूफ बनते हैं, कभी किसी बात में अशांत नहीं होते। जीन रोया तीन खोया, रोने वाले अपना पद गंवाते। जीन रोया तीन खोया, रोने वाले अपना पद गंवाते। गीत तुम्हें पाके हमने जहां पाया। ओम शांति। क्या बोले बाबा? मीठे बच्चे आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते। जब भी आपस में मिलते हैं तो क्या इशारा देना है? इशारा करना कि बाबा को याद करो, झरमुई झरमुई नहीं करो। यदि कोई ज़्यादा बातें कर रहा तो मुस्कुरा करना है, ठीक है? हाँ, सावधान करके उन्नति को पाते रहो। समझाना है कितना पापा को याद करेंगे तो क्या होगा, हम सभी का कल्याण हो जाएगा। आज का प्रश्न है, बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। तो बाबा उत्तर बताते हैं, वह सदैव मुस्कुराते रहते, कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता।
कुछ भी होता है नथिंग में, कुछ भी होता है नथिंग में। जो नॉलेजफुल बनने वाले बच्चे हैं, बाबा कहते हैं बाप समानी नॉलेजफुल बनने वाले बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या होगी? सदैव मुस्कुराते रहेंगे, चाहे खुशी हो या गम, सर्दी गर्मी। तो कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता। कुछ भी होता है नथिंग में, उनको पता है ड्रामा अनुसार कर पहले जो हुआ था वही हो रहा। ऐसे जो अभी नॉलेजफुल अर्थात रोना प्रूफ बनते हैं, कभी किसी बात में अशांत नहीं होते, उन्हें ईश्वर की बादशाही मिलती। उन्हें क्या मिलता है? ईश्वर की बादशाही मिलती है। जिन रोया तिन खोया, जिन रोया तिन खोया। रोने वाले अपना पद गंवाते, थोड़ा समस्या आया रोने लगे। तब अगर जिन रोया तिन खोया, रोने वाले अपना पद गंवाते। इसलिए किसी परिस्थिति में रोना नहीं, किसी परिस्थिति में तो क्या करना है? मुस्कुराते रहना। बाबा की याद में जो होगा इसमें कल्याणी छिपा होगा। क्या होगा? गीत तुम्हें पाके हमने जहाँ पाना, जमी तो जमी जहाँ पाना। और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए? ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अपना ही गाया हुआ गीत सुना। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। अभी किसके सामने बैठे हैं? तो बच्चे कहते बाबा आपसे जो विश्व की बादशाही पाई थी वो आप फिर से पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सती में तो ऐसे नहीं गाएंगे, या संगम युग पर ही तुम गा सकते हो ना। जो गीत गा रहे हो संगम पर ही गा सकते हो ना, कि सती में गाएंगे? सती बाबा होगा ही नहीं। घर में बैठे अथवा नौकरी करते हुए तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा फिर से ले रहे हैं। सेंटर्स पर भी सावधानी मिलती है कि बाप को याद करो और हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। ये याद रखो। क्या याद रखो? तो बाबा को याद करो और हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, या याद रखो। कोई नई बात नहीं है। नई बात है क्या? हम कल बाप से विश्व की बादशाही लेते हैं। कल नया कोई सुनेगा तो समझेगा या इनको ब्रह्मा को शिव बाबा कहते। नया आदमी क्या समझेगा? इधर ब्रह्मा बाबा को क्या कहते हैं? गौतम भाई शिव बाबा कहते हैं, लेकिन ऐसी बातें नहीं। अब वह तो है निराकार आत्माओं का बाप। आत्मा निराकार है तो परमात्मा बाप भी तो निराकार है ना। जैसे आत्मा ज्योति बिंदु, वैसे परमात्मा भी क्या है? ज्योति बिंदु। आत्मा को निराकार तब तक कहेंगे जब तक साकार रूप नहीं लिया। आत्मा निराकार तब तक है जब तक शरीर धारण नहीं किया, क्योंकि परमात्मा सदैव निराकार है। क्यों निराकार है? देखो शरीर धारण करता ही नहीं समझे? तो बच्चे जान गए हैं कि हम बेहद के बाप से नॉलेज सुनते हैं। रूहानी टीचर पढ़ा रहे हैं ना। कौन है रूहानी टीचर? शिव बाबा। एक दो को सावधानी देने के लिए पहले रूहानी सावधानी मिलती है ना। बेहद के बाप की याद में सब रहते और इशारा देते हैं। भाई जब भी मिले इतना बाबा याद है ओम शांति। जो ज़्यादा झरमुई करे तो उसको बाबा की तरफ इशारा करना है। बाबा को याद करो। आप खुद बाबा की याद में रहेंगे तो आपको देखकर खुद बाबा की याद करने लगेगा कि देखो ये लोग बाबा को याद करता है, हम झरमुई करते। इशारा देना है, बोलना नहीं है, इशारा देना है। बेहद के बाप की याद में ही
सब रहते हैं इशारा देते हैं। बाप की याद में रहो और कहीं बुद्धि नहीं जानी चाहिए, इसलिए कहा जाता है आत्मभिमानी भव, बाप को याद करो। वह है पतित पावन बाप, अब वह सम्मुख बैठ करते मुझे याद करो। कितनी सहज युक्ति है, मन मना भव अक्षर भी है, परंतु जब कोई समझे, परंतु जब कोई समझे, मन ही मन मुझे याद करो, अपने को बिंदी समझ, मुझ बिंदी बाप को याद करो। अब तो कोई समझे तब तो। याद की यात्रा सिखलाने वाला एक ही बाप है, कौन? शिव बाबा। तुम बच्चे ही जानते हो हम रूहानी यात्रा पर है। किस यात्रा पर है? रूहानी यात्रा। वह है जिस्मानी यात्रा। अब हम जिस्मानी यात्री नहीं, भक्ति में था जिस्मानी यात्रा, शरीर के द्वारा यात्रा करते थे ना, यहाँ तो मन बुद्धि के द्वारा यात्रा है। कैसे यात्रा है? हम है रूहानी यात्री, इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। किस याद से विकर्म विनाश होंगे? कि हम रूहानी यात्री हैं, हमें मन बुद्धि को बाबा में लगाना है। चलते फिरते हर कर्म करते मन बुद्धि कहाँ लग रहे हैं? जैसे लोग अमरनाथ की यात्रा पे जाते हैं तो कहते हैं ना अमरनाथ की जय, कुछ भी करेंगे तो अपना मंजिल याद रहता है। ऐसे हम लोग भी रूहानी यात्री हैं, तो चलते फिरते हर कर्म करते बुद्धि कहाँ रहे? परम धाम। बुद्धि का अटेंशन कहाँ रहे? परम धाम। तो हम हैं रूहानी यात्री, इस याद से भी कर्म विनाश होंगे, तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। और क्या बन जाएंगे? बाबा को याद करते करते विकर्माजीत बन जाएंगे। और कोई उपाय नहीं है जो तुम विकर्माजीत हो, एक याद के सिवाय और कोई उपाय नहीं है जिससे कि हम बच्चे विकर्माजीत बन सकते। एक है विकर्माजीत संबद्ध, दूसरा है विक्रम संबद्ध। फिर विकर्म शुरू होते हैं। रावण राज शुरू हुआ और विकार शुरू हुआ। रावण राज कब शुरू होता है? द्वापर से। रावण राज शुरू हुआ और विकार शुरू हुआ। वही बाबा कहते हैं अब तुम विकर्माजीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, वहाँ कोई विकर्म होता नहीं। कहाँ? सत्ययुग में। वहाँ रावण ही नहीं, वहाँ दुनिया में या कोई नहीं जानता। तुम बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो, बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है, तो बच्चों को ही नॉलेज देंगे ना। किसको नॉलेज देंगे? गॉड फादर का नाम भी चाहिए ना, नाम रूप से न्यारा थोड़ी ही, नाम भी है और रूप भी। नाम क्या है? शिव बाबा। रूप क्या है? ज्योति बिंदु। रूप क्या है? और गुणों में सिंह, रूप में बिंदु और गुणों में सिंह। और ज्ञान का सागर। और क्या है? ज्ञान का सागर। और हम बचे हैं गागर है ना। लेकिन अपने बुद्धि रूपी गागर में पूरा सागर को समा लेना है। क्या करना है? समा लेना। हाँ, बहुत विशाल गागर है, इसमें सागर समा जाएगा, नहीं समझे? लेकिन बुद्धि में छेद होगा, गागर में लीकेज होगा, सागर समाएगा? इधर से भरते जाएंगे, इधर से निकलते जाएगा, फिर तो एक लोटा भी नहीं बचेगा तो बाबा कहते हैं नाम रूप से न्यारा थोड़े ही है, पूजा करते हैं उनका नाम है शिव, वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। आत्मा याद करती है उस परम पिता परमात्मा बाप को। किसको याद करती है? किस? आँख बंद बैठेंगे, आँख बंद करके बैठेंगे, माया सुता देगा। क्या करेगा? सुता देगा। बोलेगा तो ज्ञान सुनेगा। हम तो बताओ कैसे करेंगे? आँख बंद कर लो,
क्या कर लो? इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा बाप की महिमा करती है, वह सुख शांति का सागर है। बाप तो जरूर वर्षा ही देंगे बच्चों को, जो होकर जाते हैं उनका यादगार बनाते हैं। यह शिव बाबा ही है जिनका गायन भी होता है और पूजा भी होती है। शिव बाबा ही जिनका गायन भी होता है और पूजा भी होता है। जरूर वह शरीर द्वारा कर्तव्य करते हैं, तब तो उनका गायन है। वह एवर प्योर है, क्या है? सदा पवित्र है। बाप कब पुजारी बनते नहीं, वह सदैव पूज्य है। बाप कहते हैं मैं कभी पुजारी नहीं बनता, मैं पूजा जाता हूँ, पुजारी लोग मेरी पूजा करते हैं। सत्युग में तो मेरी पूजा नहीं करते हो ना, सत्युग को पूजा करेगा ना, सत्युग में ना त्रेता में। पूजा शुरू कब से होता है? द्वापर से। भक्ति मार्ग में मुझ पतित पावन बाप को याद करते हो। पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति उस एक की होती है, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। फिर क्या हो जाती है? अनेकों की भक्ति। ब्रह्मा सरस्वती को भी वह शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। भक्ति का कितना विस्तार है, कितना विस्तार है। बीज का कोई विस्तार नहीं, ज्ञान में कोई विस्तार है? बिनती समझो और बिनती बाप को याद करो। और भक्ति में क्या है? टीका लाओ मनु टीका लगाओ, मनु टीका लगाओ, कान रंगो, आँख रंगो, सब रंग लो। नहीं समझे? साड़ी पहनो तो चुनरी ओढ़ो, हाँ, तो उपवास करो तो फल मंगाओ, तो फूल मंगाओ, तो गंगा जल मंगाओ, तो पंडित जी को बुलाओ। वस्त्र भी देते हैं नहीं समझे? इतना विस्तार है। और ज्ञान में विस्तार है? बाबा का तो जहाँ हो वहीं बैठ जाओ और खुद को बिनती समझो और बिनती बाप को याद करो। टीका और मन टीका नहीं लगाना है, क्या समझे? बीज का कोई विस्तार नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, बस ज्ञान में एकदम क्लियर है। बस जैसे झाड़ का विस्तार होता है वैसे भक्ति का भी बहुत विस्तार है। ज्ञान है बीज, ज्ञान है और भक्ति है। जब तुमको ज्ञान मिलता है तो सदगति को पाते हो ना, तुमको कोई माथा नहीं मारना पड़ता है। ज्ञान मिलने के बाद माथा मारना नहीं पड़ता है। ज्ञान है, ज्ञान और भक्ति है ना। सात्विक त्रेता में भक्ति का झाड़ होता नहीं, आधा कल्प भक्ति का झाड़ चलता है द्वापर से। सब धर्म वालों की अपनी अपनी रस्म रिवाज है, सब धर्म वालों की। हाँ, भक्ति तो कितनी बड़ी है। ज्ञान तो सबके लिए एक है, बस मन माना भाव। ज्ञान क्या है? बस अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। अल्फ बाप को याद करो। बाप को याद करेंगे तो वर्षा जरूर याद आएगा। बाप को याद करेंगे तो वर्षा जरूर याद आएगा। वर्षे का विस्तार हो जाता है ना, वह होती है हद की जायदाद, वह होती है हद की जायदाद दुनिया में। और यहाँ तुमको बेहद की जायदाद याद पड़ती है। स्वर्ग में जाएंगे, सोने का महल बनाएंगे और क्या होगा, पुष्पक विमान पे उड़ेंगे। 56 प्रकार का भोग खाएंगे। कितने प्रकार का भोग खाएंगे? 56 प्रकार मिल जाएगा तो कैसे खाएंगे? 56 उठाते उठाते पेट भर जाएगा। है ना? तुम्हारा एक एक चम्मच होता है, समझ में आया? बार बार पेट नहीं होता है। तुमको बेहद की जायदाद याद पड़ती है। वहाँ तो इतने बड़े बड़े सेब होंगे, एक सेब खाएंगे तो पेट भर जाएगा। तो फिर 56 प्रकार का भोग कैसे खाएंगे? बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा भारतवासियों को देते हैं। जन्म भी उनका यहाँ ही गाया जाता है। यह इस ड्रामा में अनादि कुंद है। जैसे भगवान ऊंच से ऊंच है वैसे भारत खंड भी ऊंच से ऊंच है। भारत खंड भी जहाँ बाप आकर सारी दुनिया की सदगति करते हैं। तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना,
सबसे बड़ा तीर्थ कौन? भारत भारत। यहाँ पे भगवान आते हैं, आकर सबकी सदगति करते हैं। क्या करते हैं? सदगति करते हैं। कहते हैं हे गॉड फादर, हमको अपने घर ले चलो। भारत के ऊपर सबका लव है, जितने भी और देश वाले भी हैं, सबको भारत से प्यार है। बाप भी भारत में ही आते हैं। अभी तुम मेहनत कर रहे हो, गोपी वल्लभ के गोपियां तुम हो। सतयुग में गोपियों की बात नहीं रहती है। सतयुग में वहां तो कायदे अनुसार रजाई चलती है। चरित्र कृष्ण के हैं नहीं, चरित्र एक बाप के हैं। इनके हैं एक बाप के। उनका चरित्र कितना बड़ा है, सारी पतित सृष्टि को पावन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये कितनी चतुराई है। क्या है? कितनी चतुराई है। इस समय सब मनुष्य मात्र अजामिल जैसे पापी है। कैसे पापी है? अजामिल जैसे पापी। मनुष्य समझते हैं साधु आदि श्रेष्ठाचारी हैं। बाप कहते हैं इन्हों का भी उद्धार मुझे करना है। जैसे तुम एक्टर हो, बाप भी एक्टर है ना। तुम 84 जन्म ले पार्ट बजाते हो, वो भी क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर है। करण करावन हार है ना। कौन? शिव बाबा। क्या है? करण करावन हार। क्या करते हैं करण करावन हार? क्या करते हैं? पतितों को पावन बनाते हैं, रंग को राव बनाते हैं, है ना। और अमीर को गरीब बनाते हैं और गरीब को अमीर बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे बुलाते हो, क्या बुलाते हो? या करके हमें पावन बनाओ। मैं भी इस ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। मैं भी इस ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। ऐसे कोई कह ना सके यह क्यों बना, कब बनाया। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। ये क्या है? अनादि बना। हाँ, इनका आदि मध्य अंत है। प्रलय होती नहीं, आत्मा विनाशी है, कभी विनाश नहीं हो सकती। आत्मा क्या है? अविनाशी है, कभी विनाश हो नहीं सकती। इनको पार्ट भी अविनाशी मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। यह बेहद का ड्रामा है ना। नटसेल में बाप बैठ समझाते हैं यह ड्रामा का पार्ट कैसे चलता। बाकी ऐसे नहीं, परमात्मा है तो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। उन लोग क्या सोचता है कि परमात्मा है तो मुर्दों को भी जिंदा कर देगा। नहीं, फिर तो मरेगा ही, तो जिंदा करने से क्या फायदा है। परमात्मा आकर के हमें सद्बुद्धि देते हैं, सद ज्ञान देते हैं। क्या देते हैं? सत्य ज्ञान देते हैं। यह अंधश्रद्धा की रिद्धि सिद्धि की बातें यहाँ नहीं है। मुझे तो पुकारते ही हैं हे पतित पावन आओ। क्या पुकारते हैं? हे पतित पावन आओ। हे पतित पावन आओ। बाबा पतितों को पावन करते हैं। क्या करते हैं? जो आत्माएं विकार में गिर के पतित बन गई है उसको ज्ञान और योग से पावन बना देते हैं। आकर हमको पतित से पावन बनाओ। सो तो बरोबर आते हैं। गीता सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है। भगवान ने ही गीता सुनाई है। और गीता किसने सुनाई? भगवान। भगवान कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा। अच्छा, सहज राज्य कब सिखाया? ये भी तुम जानते हो। सहज राज्य कब सिखाया? संगम युग में। कब सिखाया? संगम युग में। अभी बाप आते ही है कल्प के संगम युग पर, जबकि आकर पावन दुनिया नई राजधानी स्थापन करते हैं। सतयुग में तो सतयुग में तो नहीं स्थापन करेंगे ना। वहाँ तो है ही पावन दुनिया। सतयुग क्या है? पावन दुनिया। कल्प के संगम में ही कुंभ का मेला लगता है। 5000 वर्ष में एक ही बार कुंभ का मेला लगता है। कहाँ लगता है? मधुबन में। कहाँ लगता है? मधुबन। इसलिए मधुबन नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। इसलिए एक बार मधुबन जरूर जाना है। क्या करना है?
नहीं जाना है? जाना तो है। जाना तो है नहीं, जाना है। वह कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद लगता है। दुनिया में जो कुंभ मेला लगता है 12 वर्ष बाद लगता है। यह बड़ा कुंभ का मेला 5000 वर्ष बाद लगता है। यह है आत्माओं और परमात्माओं का मेला। ये जो कुंभ का मेला लगता है संगम पर, ये आत्माओं और परमात्मा का मेला है। जबकि परम पिता परमात्मा कर सब आत्माओं को पावन बनाकर ले जाते हैं। कल्प की आयु लंबी करने से ही मनुष्य मुंझ गए हैं। कल्प की आयु लंबी करने से ही मनुष्य मुंझ गए। अभी तुम समझते हो, तुम्हारी मैगजीन हो जो निकलती है उनको भी तुम बच्चे समझ सकेंगे और कोई नहीं समझ सकेंगे। जो पत्रिका है वो हम बाबा के बच्चों को ही समझ में आएगा और किसी को समझ में आने वाला नहीं है। बाप ने जो कहा लिख दो। जो कुछ हुआ है 5000 वर्ष पहले हुआ है, नथिंग न्यू, नया कुछ नहीं हो रहा है। 5000 वर्ष पहले जो हुआ था वही हो रहा है। जो 5000 वर्ष पहले हुआ था वही अब रिपीट होता है। किसको भी समझाना हो तो आकर समझे। ऐसे ऐसे युक्तियाँ रखनी चाहिए। हम अखबारों में क्या डाले ये भी तुम लिख सकते हो। ये महाभारत लड़ाई कैसे पावन दुनिया का गेट खोलती है। सत्य की स्थापना कल पहले मिसल कैसे होती है। कैसे देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, आकर समझो। गॉड फादर से बर्थ लाइट लेना हो तो आकर के लो। भगवान से जन्मसिद्ध अधिकार लेना हो तो आकर के लो। बाबा कहते हैं गॉड फादर से बर्थ लाइट लेना हो तो आकर के लो। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। और लोग स्टोरी आदि बनाते हैं, वह भी ड्रामा में नूंद है। जो कहानी बनाते हैं दुनिया वाले या जो भगत लोग कहानी बनाते हैं वो भी ड्रामा में। जो पाठ बजाते हैं, व्यास ने भी ड्रामा प्ले अनुसार शास्त्र आदि बनाए ना। टैक्स ने भी क्या किया, शास्त्र आदि बनाए ना। पार्ट ही ऐसा मिला हुआ है, जैसा पार्ट मिला हुआ है ऐसा ही प्ले करेगा ना। अभी तुम ड्रामा को समझ गए हो, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। क्या होगा? अभी तुम आए हो, फिर से ज्ञान सुनते हो, तुम जानते हो, फिर से लक्ष्मी नारायण का राज होगा। इसका राज होगा, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। विनाश होगा, सब धर्म खलास हो जाएंगे और फिर से लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। अभी तुम नॉलेजफुल बन रहे हो ना, बाबा से ज्ञान सुन सुन कर क्या बन रहे हैं? नॉलेजफुल। बाबा तुमको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम पीसफुल रहेंगे। आधा कल्प क्या रहेंगे? पीसफुल रहेंगे। कोई प्रकार की अशांति नहीं रहेगी। कहाँ बच्चे आदि कभी रोते नहीं, सदा मुस्कुराते होंगे। कहाँ पर? सतयुग में। यहाँ बच्चा जन्म लेता है तो रोना शुरू करता है और नहीं रोता है तो लोग मार कर रुलाते हैं, छुट्टी काटते हैं, है ना। जब से पैदा हुए हम लोग रोना ही शुरू किए थे, है ना। धरती पर आते आते ही आदमी क्या करता है? तो दुनिया ही रोने की है। क्या है? लोग रोने की दुनिया में आके हंसने की तमन्ना रखता है। क्या रखता है? लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं होगा। वहाँ बच्चा भी जन्मेगा तो मुस्कुराएगा, रोएगा नहीं। वहाँ बच्चे कभी रोते नहीं, सदा मुस्कुराते रहेंगे। यहाँ भी तुमको रोना नहीं है। अब संगम पर रोना नहीं है। गायन भी है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ और बाप मरे तो भी हलवा खाओ। नहीं समझे? ज्ञान का हलवा, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती है। जीन रोया तीन खोया, जीन रोया तीन खोया, और जो रो गए वो खो गए, उनका तकदीर सो गए। इसे रोना नहीं है। आत्मा अमर है ना, फिर क्यों रोएगी?
पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, और रोएंगे तो क्या होगा, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तुमको तो पतियों का पति मिला है ना, फिर क्यों रोते हो गौतम भाई? कौन मिला है? पतियों का पति मिला है, जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं। वह तो कोई मरता ही नहीं है, फिर रोने की क्या दरकार है? माताओं को, अरे बाबा मान लो किसी का पति मर गया, तो रोती क्यों? तुमको तो पतियों का पति मिला है। कौन? पति परमेश्वर श्री बाबा, फिर क्यों रोती हो? रोने की क्या दरकार है? जो रोने प्रूफ बनते हैं वही बादशाही देते हैं। बादशाही किनको मिलेगा भाई? जो रोना प्रूफ बनेंगे। जीवन में कैसी भी समस्या आ जाए, चाहे पति मरे, भाई मरे या पापा ही मरे, लेकिन आंख से आंसू नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो तो आत्मा है, हमारा थोड़ी है। शरीर परिवर्तन किया है, क्या किया है? हाँ, तब तो बादशाही मिल लगी। बाकी तो पर्जा में चले जाएंगे। बाकी रो गए तो कहाँ चले जाएंगे? बाबा से अगर कोई पूछे कि इस हालत में हम क्या बनेंगे, तो बाबा बता देंगे। अभी कोई मर जाए, पुरुषार्थ पूरा किया ही नहीं, बाबा से पूछेगा कि इस हालत में हम क्या बनेंगे, तो बाबा तो बता देंगे। बच्चों के पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। हम कैसे पढ़ाई में गफलत किए हैं, हम क्या क्या किए हैं, पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। जैसे स्कूल में सभी को मालूम पड़ जाता है ना, रिजल्ट निकलता है तो पता चलता है ना, कौन फर्स्ट मारा, कोई सेकेंड, कोई थर्ड। रुद्रमाला कौन सी बनती है, वो पिछाड़ी में तुमको मालूम पड़ जाएगा। रुद्रमाला कौन बनती है, वो पिछाड़ी में जब रिजल्ट आउट होगा ना, तो सब पता चल जाएगा। जब पिछाड़ी के दिन होते हैं तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, समझते हैं हम फलानी सब्जेक्ट में ना पास होंगे, तुमको भी तो मालूम पड़ जाएगा ना। जैसे स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो जिस सब्जेक्ट में कमजोर होता है, लास्ट में कितना मेहनत करता है उस सब्जेक्ट में, तो तुमको भी तो मालूम पड़ जाएगा ना। बहुत कहते हैं हमारा बच्चों में मोह है, वह तो निकलना ही होगा। अक्सर लोग कहाँ फंसा हुआ है? मोह में। तो भगवान का तो लास्ट पेपर है, तो मेहनत करो ना कि बाबा सब तेरा, मेरा कुछ नहीं है। मोह रखना है एक में, किसमें? शिव बाबा में। बाकी कष्ट होकर संभालना है। कहते भी है ना, यह सब भी कुछ बाप ने दिया है, तो फिर ट्रस्टी होकर चलो। जब सब कुछ बाप ने दिया है तो ट्रस्टी होकर चलो। निमित्त भाव रखो, ममत्व निकाल दो कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा बैंक अकाउंट नहीं, सब बाबा का है। किसका है? बाप खुद आकर कहते हैं इनसे मत निकाल दो। समझो यह सब उनका है। किनका है? श्री बाबा का है। उनकी मत पर ही चलो, उनके कार्य में ही लग जाओ। अविनाशी ज्ञान रतन का दान करते रहो। यहाँ कन्याओं के लिए बाप समझा, बाप के पास सबसे जास्ती रिगार्ड है। इसके लिए कन्याओं के लिए कन्याएं कर्म बंधन से फ्री रहती है ना। कुमारियाँ होती है, कन्याएं होती है तो फ्री रहती है। बच्चों को तो लौकिक बाप से वर्षे का रसा रहता है, बाप का प्रॉपर्टी का मालिक बनेंगे, लेकिन कन्या को दूसरे घर जाना होता है तो फ्री रहती है। कन्या लौकिक बाप का वर्षा नहीं पाती है। अभी तो बन गया है नियम, उसको मिलेगा, पहले ऐसा नहीं था। यहाँ इस बाप के पास मेल फीमेल का भेद नहीं है। किस बाप के पास? शिव बाप के पास मेल फीमेल का भेद नहीं है। बाबा स्त्री पुरुष को नहीं देखते हैं, आत्मा को देखते हैं। किसको देखते हैं? आत्मा को देखते हैं। तुम जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा पढ़ती है, कौन पढ़ता है? बाप से वर्षा लेती है। जितना जास्ती वर्षा लेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। जितना जास्ती वर्षा लेंगे, बाबा आकर सब बातें समझाते हैं। शिव बाबा निराकार, उनकी पूजा भी करते हैं। सोमनाथ का मंदिर बनाया है। यह अभी
या अभी तुम जानते हो शिव बाबा ने आकर क्या किया है, क्यों उनका यादगार मंदिर में बनाया है, ये अभी तुम समझते हो। बाबा ने आके क्या किया है, पतितों को पावन बनाया है, नर्क को स्वर्ग बनाया है, रंग को राव बनाया है। कल कल ऐसे ही होगा। ड्रामा में नूंद है, सो फिर रिपीट हो रहा है। जो ड्रामा में नूंद है सो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। बाप को आना ही है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है, कोई अफसोस की बात नहीं। यह खूने नाहे खेल है ना, ऐसा खेल है। नायक सबका खून होगा, हो रहा है ना। अचानक गोली मार दे रहा, लोग बम से उड़ा दे रहा है। नहीं तो कोई किसका खून करे तो उनको फांसी की सजा मिल जाए ना। अब किसको पकड़े, ये तो नेचुरल कैलेमिटी आनी ही है। बाढ़ आएगा, भूकंप आएगा, ज्वालामुखी फटेगा, विनाश तो होना ही है, विनाश तो होना ही है। होना ही है। अमर लोक मृत्यु लोक के अर्थ को भी नहीं जानते। तुम जानते हो आज हम मृत्यु लोक में हैं और कल हम अमर लोक में होंगे, इसलिए हम पढ़ते हैं मनुष्य तो घोर अंधियारे में। तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, हाँ हाँ का, फिर सो जाते हैं नींद में। यहाँ से जाएंगे, हाँ हाँ पिएंगे ना, वहाँ जाएंगे तो कुंभकर्ण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, हाँ, भूल जाते हैं। सुनते भी हैं कि बेहद का बाप वर्षा दे रहे हैं, या वही महाभारत की लड़ाई है जिसे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। लिखते भी हैं बहुत अच्छा। क्या लिखते हैं, यह ज्ञान कोई दे नहीं सकता, मानते हैं बस। खुद कुछ भी ज्ञान उठाते नहीं, फिर सो जाते हैं। कुछ दिन आएंगे, मुरली सुनेंगे और फिर जाएंगे आराम करने लगेंगे। हाँ, इसको कहा जाता है कुंभकर्ण। क्या कहा जाता है, कुंभकर्ण। हाँ, तुम कह सकते हो कि लिख कर तो देते हो, परंतु ऐसे नहीं जाओ तो घर में जाकर सो जाओ, नहीं। अब ज्ञान सुना, समझ में आया, अच्छा लगा तो रो जाओ। क्या करो, ऐसे का कुंभकर्ण के चित्र क्या ले जाना चाहिए, क्या ले जाना चाहिए, चित्र क्या, इस मुआफिक सो मत जाना और उसको दिखा के क्या बोलना है, कुंभकर्ण के मुआफिक समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए ना। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी दुकानों में भी मुख्य मुख्य चित्र रखो, अपनी दुकानों में क्या रखो, मुख्य मुख्य चित्र रखो। दुकान है, बहुत सारे लोग आते जाते हैं, चित्र रहेगा तो समझा सकते हैं कि नहीं समझा सकते। जो कोई आए उस पर समझाओ, वह भी सौदा करा और ये भी सौदा, सच्चा सौदा। वो सौदा भी कर ले, थोड़ा सा ज्ञान की बात भी बता देंगे। इससे तुम बच्चों का कल्याण कर सकते हो, तुम बहुतों कल्याण कर सकते हो, इसमें लज्जा की तो कोई बात नहीं। कोई कहते हैं इसके बने हो गुरुवारे प्रजापिता ब्रह्मा के, अरे प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारी तो तुम भी हो ना। आप नई सृष्टि रच रहे हैं, पुरानी को आग लग रही है। पुरानी सृष्टि क्या हो रही है, आग लग रही है। तुम भी जब तक बीके ना बनो तब तक स्वर्ग में जा न सको। जो तक लोग यहाँ पे बाबा ज्ञान सुनेंगे नहीं, क्लास करेंगे नहीं, तब तक बीके बनेंगे नहीं। बीके बनेंगे नहीं तो स्वर्ग में जाने के योग्य बनेंगे नहीं। आपस में राय करो, दुकान छोटा है तो दीवार में चित्र लगा सकते हो। चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी, चरित्र का निर्माण खुद से करो। किससे करो, पहले उनका कल्याण करना है। इनका पहले उनका कल्याण करना है, मतलब अड़ोस पड़ोस अगल बगल का। पहले तो खुद का कल्याण करना है, फिर अपने घर का, तब किसी और का। समझ में आया, नहीं आया? बाप कहते कोई देधारी को याद नहीं करो। क्या कहते बाबा, देधारी को याद नहीं करो।
शिव बाबा को याद करो जिससे वर्षा मिलता है। मनुष्य तो बेचारे मुंझे हुए हैं, बताना है। डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी पाना है। डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी मतलब देवी देवताओं की विश्व राजधानी। बाबा का नर्स नारायण बनना है तो आकर बनो। नर्स नारायण बनना है तो आकर बनो। अच्छा मीठे मीठे सीखे लगते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, एक बाप में ही शुद्ध सच्चा मोह रखना है। एक बाप में ही क्या करना है? शुद्ध सच्चा मोह रखना है, उसे ही याद करना है।